नमस्कार, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मैं हूं हरिशंकर शिवहरे और आज की आवाज पर एक नवीन स्टोरी को लेकर उपस्थित हूं। जी हां, पबजी गेम पर एक विस्तृत रिपोर्ट हम आप तक भेज रहे हैं। दर्शकों, हम आपको बता दें, पबजी गेम पर भारत देश की सरकार ने जो प्रतिबंध लगाया है, उस प्रतिबंध से देश के बहुत सारे अभिभावक खुश नजर आ रहे हैं। और क्यों ना हो, क्योंकि उनके बच्चे जो दिन रात अपना समय पबजी गेम को दे रहे थे, अपने फ्यूचर को खराब कर रहे थे, पेरेंट्स राहत की सांस ले रहे हैं। बहुत सारा युवाओं का वर्ग भी ऐसा है जो बड़ा खुश नजर आ रहा है। पबजी ऐप पर लगाए गए प्रतिबंध से अभिभावक हैं खुश। आइए हम आपको गुना नगर के बहुत सारे युवाओं से की गई बातचीत हम आप तक दिखा रहे हैं। बहुत सारे किशोरों से भी हमने बातचीत की है, जो एक विस्तृत रिपोर्ट में हम आप तक पहुंचा रहे हैं। भारत सरकार का जो निर्णय है वो स्वागत योग्य है और इससे जो समय पबजी में लोग बिता रहे थे आप वो अपने परिवार को देंगे, जिससे उनके परिवार के साथ जो बाउंडिंग है वो अच्छी होगी और आगामी समय में इसके अच्छे परिणाम उभर कर सामने आएंगे। ऐसा नहीं है तो जो समय हमने गवाया है पबजी के द्वारा वो खासकर परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण था और अपने भविष्य के लिए। मैं भी पबजी गेम खेला था पहले, लेकिन जब मेरे को लगा कि ये गेम सही नहीं है, मानसिक संतुलन बिगाड़ रहा है और अपन को दिशा से भटका रहा है, तो मैंने इस गेम को अनइंस्टॉल कर दिया। और आज जो सरकार ने कदम उठाया वो सही कदम है युवाओं के लिए, जो युवा इसमें टाइम वेस्ट कर रहे थे। तो मैं भी सहमत हूँ सरकार से कि पबजी को बैन किया गया, अच्छी बात है ये। इसको आज नहीं, काफ़ी और पहले ही इसको प्रतिबंध कर देना चाहिए था। आज का जो युवा है वो इस गेम में इसकी लत लग चुकी है, उसको इतना इन्वॉल्व हो जाता है उसमें। उनकी माताजी, बहनें, पिताजी उनको घर में किसी भी चीज़ के लिए आवाज़ देते हैं, बिल्कुल सुनते नहीं हैं, कानों में ईयरफोन लगा लेते हैं, बिल्कुल इतना इन्वॉल्व उसमें खो चुके होते हैं, बिल्कुल लत में डूब चुके होते हैं। जैसा एक किस्सा आपको भी पता हो, पबजी में एक व्यक्ति लड़का था, मुझे उस जगह का थोड़ा नाम याद नहीं आ रहा कहाँ का था, उसमें रात भर वो गेम खेलता रहा, उसमें चिकन डिनर नहीं कर पाया, तो इस वजह से उसका हार्ट फेल हो गया, तो उसकी मृत्यु हो चुकी थी। उसके घर वालों कह रहे थे, उसको पता चला सुबह जब उन्होंने बताया कि रात में वो चिल्लाता रहता मुझे बचाओ, वो अचानक वो मर गया और पता चला कि वो गेम पबजी खेल रहा था रात भर से। भारत सरकार ने बहुत अच्छा किया पबजी बैन कर इसके कारण, इस ऐप के कारण बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही थी और इससे चाइना को बहुत फ़ायदा हो रहा था इस ऐप। ये गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया पबजी बैन करके, इससे काफ़ी स्टूडेंट पढ़ भी नहीं पा रहे थे और काफ़ी इंडियन पेरेंट्स परेशान भी थे इसको लेकर। बहुत अच्छा किया पबजी बैन। पबजी गेम पर बैन लगाए जाने पर सहमत हूँ, जो कि मासूम बच्चों को मानसिक बीमारी की ओर अग्रसर करता है, मेंटलिटी कम करता है, सोचना चाहिए। सरकार ने ये पबजी मोबाइल जो बंद किया है ये गेम, ये जरूरी था। क्या है कि बच्चों ने इसको खेल की जगह खेल ना समझ के इसकी लत बना ली, वो बहुत गलत रहा। ये लत नहीं बननी चाहिए। गेम खेलो, खेल की जगह सही था, लेकिन वो लत बन गई थी, इससे बहुत नुकसान था। इससे पेरेंट्स भी बहुत खुश हैं और बाकी लोग भी बहुत खुश हैं। मेरे तौर पे तो प्रधानमंत्री जी और हमारी भारतीय सरकार की तरफ से ये बहुत ही उचित कदम है, क्योंकि आजकल का युवा खेल की दुनिया में इतना घुस चुका है कि उसने अपने दैनिक कार्यक्रम को छोड़ के उसी की एक वर्चुअल दुनिया उसमें जा चुका है। तो इससे ना कि उसके दैनिक और सोशल जो जगत में उसका प्रभाव है और व्यवहारिक तौर पे उसको अपना दृष्टिकोण करना चाहिए, उसने छोड़ दिया और खेल की दुनिया में खो गए। क्या कभी आपने पबजी गेम खेला? अगर एक तरफ देखा जाए कि ये इससे बिल्कुल दूर हट जाए तो नहीं, इससे मैं भी जुड़ा हूँ और कुछ समय के लिए इसको खेलना या मनोरंजन के तौर पर इसको उपयोग करना सही है, लेकिन इसकी आदत डालना बहुत ही गलत। पबजी का बैन मेरे हिसाब से तो बहुत सही किया है सरकार ने, जो भी किया है, क्योंकि कई पब्लिक प्लेसेस पे और जैसे मैं देखता था कि ये अपने कहीं बैठे हुए हैं
तो मैं देखता था कि 4-5 लोग थोड़ा सा लड़के लोग वगैरह झुंड बना के बैठे हुए हैं और वो घंटों लगे हुए हैं अपने उसी पे, और फिर अरे मार मार उसका वो ये ऑनलाइन का जो था वो कनेक्ट करके और धाड़ 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 उसका। तो कुछ समय तक का एंटरटेनिंग रहता है, ठीक है, गेम था, बाकी उसका जो लत हो गया लग गया था लोगों को, बिल्कुल उसमें घुस ही गए थे काफी युवा पीढ़ी जो भी है, अपने छोटे बच्चे को भी स्कूल पास आउट हैं कई सारे, वो गेम में इतना इन्वॉल्व हो गए थे कि बस वो दिन भर कोई ने घर का कुछ छोटे मोटे काम दे दिए हैं घर वालों पेरेंट्स ने, तो वो सब भूल भाल के वो एक ही उसमें लगे हुए थे जी। कई लोगों ने उसको मारधार का वो एक तरह से पैसे का वो भी कर लिया था कि ले आज का तेरा पार्टी तेरी तरफ से रहेगा, तू हार गया ऐसा। तो सरकार का ये जो कदम उठाया है मतलब मुझे तो बहुत ठीक लगा कि बहुत सही है मेरे हिसाब से। तो वो दर्शकों, पबजी गेम के बारे में आपको हम कुछ जानकारी भेजते हैं। पूरे देश भर में 3 करोड़ से ज़्यादा एक्टिव यूजर्स इसके थे। 5 करोड़ लोगों ने इस ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड किया था। इससे स्पष्ट हो जाता है कि हमारे देश पर इस गेम ने क्या पकड़ बना रखी थी। आप अनुमान लगा सकते हैं, बच्चे देश का भविष्य होते हैं, किशोर देश को नई दिशा देते हैं। लेकिन ये वो गेम था जिस गेम ने लोगों के माइंड को अपने कब्जे में ले लिया था। देश की युवा पीढ़ी गलत दिशा में जा रही थी, अभिभावक परेशान थे, उनकी बात सुनने कोई तैयार नहीं था। अब जब इस गेम पर प्रतिबंध लगाया गया है तो डेफिनेटली हमारे पेरेंट्स को राहत की सांस मिलेगी। बच्चे अब अपना समय सही कार्य में लगाएंगे। अब हमें लगता है कि देश को एक नई ऊर्जा मिलने वाली है। पर रोक लगाई है हमारी सरकार ने, तो सभी अभिभावक बच्चों की तरफ से राहत महसूस कर रहे हैं कि सभी बच्चे दिन भर पबजी गेम खेला करते थे और उन्होंने पढ़ाई पर कम ध्यान देते थे। अब ये बैन लगने से बच्चे थोड़ा अपना मानसिक संतुलन भी सही रख सकेंगे और पढ़ाई पर ध्यान दे सकेंगे। सरकार ने ये रोक लगाकर सब बढ़िया काम किया। क्योंकि हमारे घर में मैं खुद एक माँ हूँ और मेरा 10 साल का एक बच्चा है जो दिन रात किसी न किसी बहाने से, क्योंकि आजकल ऑनलाइन पढ़ाई भी चल रही है, तो ऑनलाइन पढ़ाई के बहाने हम बच्चों को देते हैं और इस तरीके से पबजी गेम वगैरह वो खेलने बैठ जाते हैं। हमारा काम में ध्यान बढ़ जाता है, तो बस बहुत ज़्यादा टाइम तक मतलब गेम खेलते रहते हैं, तो उससे बच्चों के जो आँखों पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है, उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है और धीरे धीरे वो अपने पेरेंट्स से, अपने परिवार से बहुत दूर होते जा रहे हैं। अगर ये समय ऐसा है बच्चों का छोटी उम्र में कि बच्चों को आउटडोर गेम वगैरह खेलना चाहिए, अपने दोस्तों के साथ खेलना चाहिए, जो कि नहीं, आजकल मोबाइल की लत इस कदर लगी थी पबजी गेम या और भी दूसरे गेम में उनकी वजह से। तो ये बहुत ही स्वागत योग्य इनका निर्णय रहा है सरकार का, इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात और कहना चाहूँगी, बच्चों के अलावा बड़ों में भी ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें पता नहीं ऐसा क्या है, शायद हमने तो नहीं खेला, लेकिन बड़ों को भी मैंने बड़े चाव से इसको खेलते देखा है। तो वो भी अपने परिवार से दूर में है, तो उसके लिए शायद उन बड़ों को बुरी लगेगी मेरी बात, लेकिन उनके लिए मैं कहना चाहूँगी कम से कम अब अपने परिवार की से नज़दीकियाँ बढ़ाइए और अपने परिवार के साथ हंसिए खेलिए। ये गलत आदत थी जो आपकी छूट जाएगी। धन्यवाद। जो शासन ने जो पबजी का गेम बंद कर दिया बहुत ही अच्छा करा है। इससे क्या बच्चे पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे थे और उसमें उलझते ही जा रहे थे। जी, ये बहुत ही अच्छा करा शासन ने जो पबजी गेम बंद कर दिया, हमें बड़ी खुशी हुई है। पबजी गेम को लेकर ही आज हमने गुना नगर के एक प्रतिष्ठित स्कूल मॉडर्न चिल्ड्रन स्कूल की संचालिका श्रीमती संतोष अरोरा से भी बातचीत की। ये पबजी गेम जो है ये हमारे देश के लिए बहुत ही हानिकारक था, खासकर हमारे नौनिहालों के लिए। वो कुछ समझते तो थे नहीं, वो तो इसको सोच रहे थे कि ना एक प्रकार का गेम हो रहा है, बंदूक चलाना, आतंकवादिता को बढ़ावा देने का ये गेम था। और चूंकि इसका शेयर ट्रांसलेट कंपनी चाइना से था, तो काफ़ी हमारे देश का पैसा जो है वहाँ जा रहा था। ये इतनी बुरी लत है, एक प्रकार से बच्चा इसका एडिक्शन हो रहा था और उसको बड़ा आनंद आता था। घंटों 5-5, 6-6 घंटे बच्चा इसमें लगा रहता था और उसको होश नहीं रहता था खाने का, पीने का, और हिंसात्मक प्रवृत्ति उसके अंदर पैदा हो रही थी, क्योंकि उसमें फुल टाइम इसको मार उसको मार, सिवाय मार के कुछ नहीं था। और बच्चे जो हैं बिना सोचे समझे जहाँ जाना चाहे वहाँ चल देते थे, बिना सोचे। रात में भी जा रहे हैं, उनका जो माइंड था उसके एडिक्शन हो गया था। फुल टाइम माइंड जो है इस कदर दौड़ता था कि उसको सिवाय उस गेम के अंदर
उसके अलावा कुछ दिखता ही नहीं था और वो एक्चुअल लाइफ समझ के चल देता था घर से। और इस प्रकार के कई केस देखने मिले, यहाँ तक कि हमारे पास कई गार्जियन के भी फ़ोन आते थे कि मैडम आप बच्चों को समझाइए, ये हमारा खुद का डाटा तो यूज़ करते हैं और हमारा डाटा भी इसी PUBG गेम में लेके सारा उसी में यूज़ कर रहे हैं। इससे बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हो रहा था पैसे का भी, और पैसा किसको जा रहा था, फॉरेन कंट्री में भी जा रहा था। और बच्चों को एक लत लग रही थी, एक तरह से मैं तो इसको बोल रही थी कि जुआ टाइप हो गया। कई लोगों ने इंटरनेशनल लेवल पे इसके कई टीमें बनाई गई थी और इंटरनेशनल लेवल पे कई लोग पैसे बांटने का भी काम कर रहे थे। तो इस तरह से कई बच्चे पैसे के चक्कर में भी बिगड़ रहे थे। तो ये गुना नगर के कस्तूरबा कॉलेज में पदस्थ डॉक्टर सतीश चतुर्वेदी शाकुंतल साहब, जो कि प्राध्यापक हैं, साथ ही साथ वरिष्ठ साहित्यकार भी हैं, इसी विषय को लेकर उन्होंने भी अपने विचार, उनकी भावनाएं हम सभी तक पहुंचाई। नमस्कार। और ख़ास तौर से मैं छोटे छोटे बच्चे जो PUBG गेम में फंस गए थे, जो उधार की ज़िंदगी जी रहे थे, जिसमें हम ये चिंता कर रहे थे कि देश का आने वाला कल का भविष्य, कल की पीढ़ी जाग लड़ रही है। सुना करता था, बहुत माता पिता शिकायत करते थे। आज की सबसे बड़ी दर्दनाक बात यह है कि माता पिता ये कहा करते थे मेरे पास कई बार आकर के कि सर मेरे बच्चे को समझाओ, मानता नहीं है। इससे बड़ा दुख दर्द नहीं हो सकता है। PUBG गेम देखिए, हमारे जीवन में, जीवन का अर्थ होता है समय। एक एक दिन हमारा समय है, एक एक पल हमारा समय है। और जब हमारे दिमाग में कोई दूसरी चीज भर जाएगी, भाई डब्बा एक है, उसमें जो भी आप चाहो भरना चाहो भर दो, तो उसमें जब गेम भर जाएगा, जबकि मनोरंजन की एक लिमिट होती है, एक सीमा होती है। हमारे राष्ट्र कवि ने ये तो ये लिखा, हम लोगों के लिए, कवियों के लिए लिखा, केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। तो आप मर्म तो भूल गए बच्चे। संवेदनशीलता घट रही है, सामाजिकता घट रही है, देश का पैसा बाहर जा रहा है। हर प्रकार से हमारी राष्ट्रीयता, हमारी आत्मीयता, सामाजिक संबंध, रिश्ते नाते, जीवन का उद्देश्य, इन सब से बच्चे दूर जा रहे हैं। तो ये जो हमारे बच्चों से हम जो अपेक्षा करते हैं कि हमारे बच्चे क्रिएटिव बने, कुछ नया करके दिखाएं। देखिए, आपको एक बात बताता हूं कि आज हमारे देश में, आप देखिए, प्रत्यक्ष उदाहरण बता रहा हूं कि जब ये मोबाइल नहीं थे तो क्यों हमारे देश में वैज्ञानिक पैदा हुए, और आज हम इंजीनियरों की भीड़ तो पैदा कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, लेकिन कोई वैज्ञानिक क्यों नहीं पैदा हो रहा है? क्योंकि बच्चों का जो विवेक जिधर जाना चाहिए, वो शक्ति, पावर जो गॉड गिफ्टेड है, जिधर जानी चाहिए उधर जा ही नहीं रही है। तो बच्चे क्या कर रहे हैं, मनोरंजन जो हमारी जो पीढ़ी थी, हम 1 घंटा खेला करते थे और पिताजी बुला के ले आते थे कि चलो पढ़ो, अपना काम करो। और आज बच्चे, और वो भी नींद तोड़ करके जी, मानी जिस हमारी तो नींद पूरी ना हो तो अगले दिन हमें आधा पागलपन सवार रहता है। और ये रात भर बच्चे खेलते रहे। दिल्ली की एक घटना कुछ दिन पहले मैंने सुनी थी कि एक बच्चा 44 घंटे तक वो PUBG खेलता रहा, उसके दिमाग की नसें फट गई। तो ये इस हमारे यहाँ जो कार्य ये कहा जाता है, कार्य वो करना चाहिए जिसका रिजल्ट अच्छा हो, परिणाम अच्छा हो। और हमारे माननीय सुब्बाराव जी ने एक बहुत अच्छी बात कही, आपको बताऊं कि प्रत्येक व्यक्ति को 1 घंटा देह को, 1 घंटा देश को देना चाहिए। और जब देह का होश ही नहीं है उसको, तो देश को क्या देगा वो जी। तो आज जो बैन किया गया है, तो मुझे इसलिए हमारे हर एक व्यक्ति को अच्छा लगना चाहिए, उन माता पिताओं को अच्छा लगना चाहिए और बच्चों को एहसास कराना चाहिए। और बच्चे वो एहसास करेंगे कि उनके 4-4, 6-6 घंटे जो PUBG में चले जाते थे, वो पढ़ने में लगेंगे, वो क्रिएटिविटी में लगेंगे, सामाजिकता में लगेंगे, वो आप स्वयं को समझेंगे, उनका परसेंट बढ़ेगा, कुछ न कुछ नया करने की सोचेंगे। और इसमें नया सब खत्म हो गया था, जो कि उनका समय किसी दूसरे ने ले रखा था। अब हमारे देश के लोगों को ये चाहिए कि अपनी मिट्टी से जुड़े जो ऐप हैं उनका विकास करें, उनको नई पीढ़ी के सामने लाएं, उसमें सांस्कृतिकता लाएं जो बच्चे भूल रहे हैं। तो मेरा ये निवेदन है कि माता पिता जो असहाय जैसे हो गए थे बच्चों के सामने, मोबाइल जब से आया तब से बच्चों के हाथ में मोबाइल, उसका रेडिएशन उन्हें डफर कर रहा है। तो और ये जब PUBG जैसे गेम है, ये तो इसने पूरी तरह से कैप्चर कर लिया है।
और केवल बच्चे की बात नहीं है, मैंने तो कई बड़ों के बारे में सुना है कि जब बड़े खेल रहे हैं तो वो कैसे बच्चों को मना कर पाएंगे। तो उन सारे लोगों का कुल मिलाकर हमारे देश की युवा बालक पीढ़ी और जो बड़े हैं प्रौढ़ पीढ़ी है, उनका समय बचेगा, देश के काम आएगा, राष्ट्रीयता की भावना आएगी, अपनी मिट्टी से जुड़ाव होगा। ये पबजी गेम जो बंद किया है, बहुत पहले बंद हो जाना चाहिए था। इस तरह के जो गेम हैं, जो एक तो उधार के हैं, हमारे अपने नहीं है, पैसा हमारा बाहर जा रहा है, हमारे देश की जो पीढ़ी है उसको गुलाम बनाने की जो बात चल रही है, बर्बाद हो रही है, उन सब से बचेगी। एक नया सवेरा होगा, एक नई ऊर्जा के साथ हमारे बच्चे, हमारे बड़े एक ताजगी महसूस करेंगे। हमारा देश यूं ही दिनों दिन प्रगति पथ पर अग्रसर होता रहे, भारत एक बार फिर से विश्व गुरु बने। इसी भावना के साथ आप अपने एंकर हरिशंकर शिवरे को दीजिए अनुमति। नमस्कार।